रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इसरार अहमद और आज मैं आपके पास आया हूँ ICP 2 जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस 2 जिसका कोड है CHT 324। आज स्टूडेंट हम इसमें फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे विच इज़ डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन कि डिटर्जेंट्स क्या हैं, सेकंड वन इसकी फार्मूलेशन एंड थर्ड वन इज़ कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर डिटर्जेंट्स, कि डिटर्जेंट्स क्या हैं। इसमें दो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है फिजिकली डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सेकंड वन केमिकली डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट। फिजिकली हम अगर डिफाइन करना चाहते थे तो हम डिफाइन करेंगे इसको कि वो मटेरियल, वो सब्सटेंसेस जो पानी के साफ़ करने की सलाहियत को बढ़ा दें उनको कहते हैं डिटर्जेंट्स। एनी मटेरियल विच एनहांस द क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड डिटर्जेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सोप और डिटर्जेंट्स के अंदर केमिकली डिफरेंस आता है, फिजिकली डेफिनेशन दोनों की सेम है, मीन्स दोनों पानी के साफ़ करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, बट केमिकली दोनों के अंदर एक डिफरेंस आता है। सोप को केमिकली कहा जाता है अल्कलाइन साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, जबकि डिटर्जेंट्स कहते हैं अल्काइलेटेड बेंजीन सल्फोनेट्स ऑफ सोडियम। तो स्टूडेंट्स तकरीबन 80% हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो सोप इस्तेमाल हो था उसकी जगह के ऊपर 80% सोप को रिप्लेस कर दिया है डिटर्जेंट्स ने। मींस कि डिटर्जेंट्स ने 80% सोप को रिप्लेस करके अपनी उसकी जगह पे ले लिया इसने। और इसको जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं उनको नाम दिया गया साइनेट्स का भी, साइनेट्स भी इनको कहा जाते हैं, और 80% इसने रिप्लेस कर दिया सोप्स को। स्टूडेंट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फार्मूलेशंस इसकी। तो ये इसकी केमिकल डेफिनेशन भी हो जाएगी। ये आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें R है, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, ये रिंग है इसको कहते हैं बेंजीन रिंग, और ये SO3Na है सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स, यानी सोडियम साल्ट्स हैं, इसके बाद बेंजीन रिंग है और अल्काइल ग्रुप है। इसमें R को अल्काइल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग और ये SO3Na सल्फोनेट्स ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स अगर इसी फार्मूला को हम देखते हो इसकी केमिकल डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स ऑफ सोडियम, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। यही लिखी हुई है, अल्काइलेटेड बेंजीन सल्फोनेट्स ऑफ सोडियम इज़ नोन एज डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन होगी। इसमें दो, एक फिजिकल डेफिनेशन और एक केमिकल डेफिनेशन। स्टूडेंट थर्ड वन हमारा और लास्ट वन जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट्स, के डिटर्जेंट की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स किस कंपोजिशन के साथ मिलते हैं। सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स हैं या और साइड रेगुलेटर्स हैं जो 15 to 20% तक इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। सेकंड वन है बिल्डर्स जो 30 to 40% ऐड किए जाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ एडिटिव्स जो 30% तक इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है जिसके अंदर ऐड किए जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट। इसमें स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहले जो सर्फेक्टेंट्स हैं जिस उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये ऐड कर दिए जाते हैं, यानी उसके प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप्स के अंदर सर्फेक्टेंट जो 15 to 20% है, जबकि एडिटिव्स और बिल्डर प्रोसेस के दौरान ऐड उसके एंड के ऊपर इसके ऐड करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने के लिए, उसकी पावरफुल बनाने के लिए डिटर्जेंट्स को हम बिल्डर्स और एडिटिव्स ऐड करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम बिल्डर्स को डिफाइन करते हैं कि बिल्डर्स क्या हैं, कि वो मटेरियल जो उसको पावरफुल बनाते हैं डिटर्जेंट्स को, उसमें ये नाम है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट्स, NTA और ज़ैलाइड्स। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जो सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट्स हैं ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 1960 से पहले। उसके बाद NTA को नाइट्रो ट्राईएस्टिक एसिड ये इस्तेमाल हुआ 1960 के बाद, और लेटेस्ट जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़ैलाइड्स हैं एज ए बिल्डर्स जो उसको पावरफुल बना रहे हैं, डिटर्जेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब उसके बाद एडिटिव्स हैं, एडिटिव्स को हम ऐड करते हैं। एडिटिव्स के तौर के ऊपर सोडियम सिलिकेट्स ऐड होते हैं, CMA कार्बोनी मिथाइल सेलुलोज हैं और फैब्रिक ब्राइटनर्स। इसके अलावा हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ब्लीचर्स भी ऐड कर सकते हैं मार्केट को रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। स्टूडेंट हम कह सकते हैं बिल्डर और एडिटिव्स उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसके अंदर ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।